हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं। तो बच्चों, आज हम पहली इकाई में से पाठ क्रमांक 16 देखने जा रहे हैं। पाठ का नाम है बोलो और जानो। देखो यहाँ, देखो, समझो और मातृभाषा में बताओ। 3 कृति हमें करनी है। पहले यहाँ जो चित्र दिए हैं उसका निरीक्षण करना है, उसके बाद समझ लेना है और बाद में इनके मातृभाषा में नाम बताने हैं। तो देखो, हम जिस राज्य में रहते हैं, महाराष्ट्र राज्य में, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादातर लोग मराठी भाषा बोलने वाले हैं। इसीलिए यहाँ जो चित्र दिए हैं उन चित्रों के नाम मैं मराठी में बताने वाली हूँ। तो देखो, यहाँ जो पहला चित्र दिया है, देखो इस चित्र का निरीक्षण करो। यह अमरूद का चित्र है। अमरूद यानी मराठी में उसे हम पेरू कहते हैं। दूसरा जो चित्र है वह गुब्बारा। गुब्बारा इसे हम फुगा कहते हैं, मराठी में फुगा ऐसा कहते हैं। और तीसरा जो चित्र है घर। मराठी में भी हम इसे घर ही कहते हैं और हिंदी में भी घर कहते हैं। और घर के लिए दूसरा एक नाम है हिंदी में, मकान। तो आगे का चित्र देखो, यहाँ बस्ता। बस्ता यानी कि हम स्कूल में जाने के लिए जो बैग लेते हैं, हमारा दफ्तर रखने के लिए, उसे बस्ता कहा गया है। हम मराठी में उसे दफ्तर कहते हैं। स्कूल जाते समय उसमें कापियाँ किताबें रखकर हम ले जाते हैं। बस्ता यानी कि दफ्तर। देखो यहाँ बेला। यह बेले का एक पौधा है। बेला यानी कि मोगरा। उसके फूलों की सुगंध बड़ी ही अच्छी है, हमारे मन को लुभाती है। तो बेला यानी कि मोगरा, मराठी में उसे मोगरा कहते हैं। मोगरे के फूल, मोगऱ्याचा वेल ऐसा भी कहते हैं। तो आगे देखो, यहाँ एक गिलास दिखाए हैं और गिलास में पानी डाला जा रहा है। तो पानी, यह शब्द हम मराठी और हिंदी दोनों भाषा में उसका उपयोग करते हैं। और पानी के लिए मराठी में हम जल भी कहते हैं। जल, यह पानी के लिए समानार्थी शब्द है। पानी यानी कि जल, मराठी में भी पानी कहते हैं और हिंदी में भी पानी कहते हैं। तो आगे देखो, यहाँ एक गुड़िया है। गुड़िया यानी कि मराठी में बाहुली कहते हैं। यहाँ देखो, उंगली से क्या दिखाया है, यह किसका चित्र है? यह कुत्ता है, ऐसा कहा गया है। कुत्ता यानी कि मराठी में हम उसे कुत्रा कहते हैं। यह कुत्ता है, इसका अर्थ है हा कुत्रा आहे। हमारे पास होने वाली वस्तु दिखाने के लिए हम यह इस शब्द का प्रयोग करते हैं। पास यानी जवळ। आपल्या जवळ एखादी जर वस्तू असेल तर ती वस्तू दाखवण्यासाठी आपण यह या शब्दाचा उपयोग करतो। यह मीन्स हा। यह यानी की हा ही हे, म्हणजे यहचा मराठीमध्ये अर्थ आहे हा ही हे। हा कुत्रा आहे, हे पुस्तक आहे, हा पेन आहे, ही खुर्ची आहे, हा टेबल आहे। म्हणजे आपल्या जवळ जी वस्तू आहे त्यासाठी आपण हा ही हे असे शब्द प्रयोग करतो। तर त्यासाठी हिंदीमध्ये हा ही हे साठी यह शब्द का प्रयोग करते हैं। यह कुत्ता है यानी कि हाँ कुत्रा आहे। देखो, यहाँ एक चित्र दिखाया है, वह पुस्तक है। पुस्तक यानी कि हिंदी में हम उसे किताब भी कहते हैं और पुस्तक भी कहते हैं। और पुस्तक, यह शब्द मराठी में भी चलता है। देखो, वह पुस्तक है। पुस्तक जरा दूरी पर दिखाई देता है, थोड़ा सा दूरी पर दिखाई देता है, इसलिए वहाँ कौन सा शब्द प्रयोग किया है? देखो, वह पुस्तक है। वह यानी तो, ती, ते, म्हणजे दूरची वस्तू आपल्याला दाखवायची असेल किंवा दूरच्या वस्तूबाबत आपल्याला जर बोलायचं असेल तर त्यावेळेला आपण तो, ती, ते असा शब्द प्रयोग करतो। बघा, एखादी मुलगी लांब उभी असेल तर
काय म्हणतो आपण, ती मुलगी आहे. किंवा एखादं झाड आहे खूप लांब, तो ते झाड आहे. किंवा एखादं घर दूर लांबून दिसतं आपल्याला, ते घर आहे. अशा पद्धतीने आपण तो ती ते असे शब्द प्रयोग करतो. आणि तो ती ते साठीच हिंदीमध्ये वह इस शब्द का उपयोग करते हैं. वह किताब है, वह पुस्तक है, म्हणजे ते पुस्तक आहे. तो पास की वस्तु दिखाने के लिए हम यह इस शब्द का प्रयोग करते हैं और दूर की वस्तु दिखाने के लिए हम वह इस शब्द का प्रयोग करते हैं. तो अगला चित्र देखो, यह है हवाई जहाज. हवाई जहाज तो आप जानते हैं, जब भी कभी आवाज़ आती है तो हम घर से बाहर आकर देखते हैं हवाई जहाज यानी कि विमान. यहाँ देखो, इसका तो हम हर रोज़ उपयोग करते हैं. कलम, कलम यानी कि लेखनी, इससे हम लिखने का काम करते हैं. लेखनी, उसे हम पेन भी कहते हैं, लेकिन असल में मराठी शब्द इसके लिए लेखनी है. पेन यह अंग्रेजी शब्द है, लेकिन वह हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाते हैं. तो देखो यहाँ उड़न तश्तरी, उड़न तश्तरी यानी तबकड़ी, घूमती फिरती तबकड़ी, यह आकाश में फिरती रहती हैं. उड़न तश्तरी यानी कि तबकड़ी, फिरती तबकड़ी. और यहाँ देखो मूंछे, मूंछों का चित्र दिखाया है. हमारे यहाँ बहुत से लोग मूंछे रखते हैं, बड़ी बड़ी मूंछे रखते हैं. पुराने ज़माने में तो बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी मूंछे रखते थे. आज भी कई लोग मूंछे रखते हैं. मूंछे यानी कि मिशा, मूंछ यह एक वचन शब्द है और मूंछे यह उसका बहुवचनी शब्द है. यहाँ देखो, यह एक विद्यालय का चित्र है. विद्यालय के लिए हिंदी में दूसरा भी शब्द है पाठशाला, और उसे मराठी में हम क्या कहते हैं, शाळा. विद्यालय यानी कि शाळा. तो आगे का चित्र देखो, यहाँ तिल चट्टे का चित्र दिखाया देता है. तिल चट्टा, तिल चट्टा हमें कहाँ देखने को मिलता है? तिल चट्टा हमें ज़्यादा से ज़्यादा रसोई में देखने को मिलता है. तिल चट्टा यानी कि झुरड़, मराठी में हम उसे क्या कहते हैं, झुरड़. तो हिंदी और मराठी में ऐसे कुछ बहुत सारे शब्द हैं जो मराठी में भी वही आते हैं और हिंदी में भी वही आते हैं. ऐसे ही कुछ शब्द हैं और कुछ नए शब्द भी हैं. तो देखा यहाँ जो हमने शब्द और उनके मातृभाषा में अर्थ देखे हैं. तो आज तुम्हें क्या करना है इसके बारे में पढ़ाई. देखो, यह जो शब्द दिए हैं, चित्रों के नाम जो दिए हैं, हर एक नाम को लेकर एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है. जैसे कि यहाँ अमरूद दिया है, तो अमरूद मुझे बहुत पसंद है. अमरूद मुझे बहुत पसंद है, ऐसा वाक्य जिस तरह मैंने बनाया उसी तरह आप यह सारे शब्द लेकर इन शब्दों से एक एक वाक्य बनाओ, अर्थपूर्ण वाक्य बनाओ. तो आज हम यहाँ रुकते हैं.